किसान भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसी फसल के बारे में जानेंगे जो न केवल सेहत के लिए फायदेमंद है बल्कि किसानों के लिए भी अच्छी आमदनी का जरिया बन सकती है। हम बात कर रहे हैं चुकंदर की, जिसे अंग्रेजी में बीटरूट कहा जाता है। ये फसल अपने पौष्टिक गुणों और बाजार में बढ़ती मांग के कारण आजकल किसानों के बीच काफी लोकप्रिय हो रही है। चुकंदर एक जड़ वाली सब्जी है जिसका रंग गहरा लाल या बैंगनी होता है। इसका स्वाद हल्का मीठा और ताजगी से भरपूर होता है, जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आता है। इसे सलाद, जूस, रायता या सब्जी के रूप में खाया जाता है। इसके अलावा कई लोग इसे अचार या सूप में भी इस्तेमाल करते हैं, जिससे इसका स्वाद और पौष्टिकता दोनों बढ़ जाती है। चुकंदर में आयरन, विटामिन सी, विटामिन B6, फोलेट, पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो खून की कमी दूर करने, शरीर को ताकत देने और इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करते हैं। यह दिल की सेहत के लिए भी फायदेमंद है और शरीर को ऊर्जा देता है। इसकी खेती कम समय में तैयार हो जाती है। आमतौर पर 2 से 3 महीने में फसल कटाई के लिए तैयार हो जाती है। बाजार में इसकी साल भर मांग बनी रहती है, जिससे किसानों को अच्छा दाम मिल सकता है। चुकंदर की पत्तियां भी बहुत पौष्टिक होती हैं। इन्हें हरी सब्जी के रूप में खाया जा सकता है या पशुओं के चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे पशुओं को भी पोषण मिलता है। चुकंदर का उपयोग प्राकृतिक रंग बनाने में भी किया जाता है, जो मिठाइयों, आइसक्रीम और अन्य खाद्य पदार्थों में मिलाया जाता है। कुछ देशों में इससे चीनी भी बनाई जाती है, जिससे यह फसल और भी लाभकारी बन जाती है। छोटे किसान भी इसे अपने खेत के एक हिस्से में आसानी से उगा सकते हैं, क्योंकि इसकी देखभाल आसान है और ज्यादा लागत भी नहीं आती। चुकंदर को अन्य फसलों के साथ सह फसल के रूप में भी उगाया जा सकता है, जिससे खेत की उत्पादकता और आमदनी दोनों बढ़ती है। आगे के अध्यायों में हम आपको चुकंदर की खेती से जुड़ी जरूरी जानकारियां, बीज चयन, बुवाई, सिंचाई, देखभाल और बाजार में बिक्री के तरीके विस्तार से बताएंगे, ताकि आप भी सफलतापूर्वक चुकंदर उगा सकें और अधिक लाभ कमा सकें। चुकंदर की अच्छी पैदावार के लिए सबसे पहली और जरूरी बात है सही जलवायु और मिट्टी का चुनाव। अगर शुरुआत में ही इन दोनों बातों का ध्यान रखा जाए तो आगे चलकर फसल में कम समस्याएं आती हैं और उत्पादन भी बेहतर होता है। मिट्टी की बनावट, उसकी उर्वरता और उसमें नमी बनाए रखने की क्षमता, ये सब बातें चुकंदर की खेती में बहुत मायने रखती हैं। मिट्टी का चुनाव करते समय यह देखना जरूरी है कि उसमें पानी का जमाव न हो और वह पर्याप्त पोषक तत्वों से भरपूर हो। चुकंदर एक ठंडे मौसम की फसल है, इसलिए 18 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान इसके लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। इस तापमान पर पौधों की बढ़वार अच्छी होती है और जड़ें भी मजबूत बनती हैं। अगर तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाए या पाला पड़ जाए तो चुकंदर की फसल को नुकसान हो सकता है। इसलिए मौसम की जानकारी लेकर ही बुवाई और कटाई का समय तय करें, ताकि फसल को मौसम की मार से बचाया जा सके। बलुई दोमट या दोमट मिट्टी चुकंदर के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। ऐसी मिट्टी में पानी की निकासी अच्छी होनी चाहिए, जिससे जड़ों को पर्याप्त ऑक्सीजन मिल सके और सड़न की समस्या न आए। मिट्टी का pH 6 से 7.5 के बीच होना चाहिए। अगर आपको शक हो कि मिट्टी में कोई कमी है तो उसकी जांच जरूर करवाएं। इससे आपको सही उर्वरक और सुधार की जानकारी मिल जाएगी। अगर आपकी मिट्टी भारी है तो उसमें गोबर की सड़ी खाद या कंपोस्ट मिलाना फायदेमंद रहेगा। इससे मिट्टी भुरभुरी, हल्की और उपजाऊ बनती है, जिससे चुकंदर की जड़ों को बढ़ने में आसानी होती है। पत्थरीली या बहुत सख्त जमीन में चुकंदर की जड़ें ठीक से विकसित नहीं हो पाती, जिससे उत्पादन कम हो जाता है। इसलिए ऐसी जमीन से बचना चाहिए और खेत की तैयारी अच्छे से करनी चाहिए। कुल मिलाकर अगर आप सही जलवायु और उपयुक्त मिट्टी का चुनाव करते हैं तो चुकंदर की खेती की मजबूत नींव रख सकते हैं। इससे आगे चलकर फसल स्वस्थ, मजबूत और भरपूर पैदावार देने वाली बनती है। अब बात करते हैं खेत की तैयारी की, जो चुकंदर की फसल के लिए नींव का काम करती है। खेत की 2-3 बार गहरी जुताई करें, जिससे मिट्टी भुरभुरी और हवादार हो जाए। जुताई के बाद खेत को समतल करें, ताकि सिंचाई में आसानी हो और पानी एक समान फैले। आखिरी जुताई से पहले
प्रति एकड़ 8-10 टन गोबर की सड़ी खाद डालें और मिट्टी में मिला दें। खेत से खरपतवार और पुराने फसल अवशेष निकाल दें ताकि पौधों को पूरा पोषण मिले। बुवाई के लिए क्यारियां या मेढ़े बनाएं जिससे सिंचाई और जल निकासी बेहतर हो। अच्छी तरह तैयार खेत चुकंदर के बीजों के अंकुरण और पौधों के विकास के लिए आदर्श वातावरण देता है। खेत की अच्छी तैयारी के बाद फसल की सफलता की नींव रखी जाती है। एक उपजाऊ और समतल खेत जिसमें नमी और पोषक तत्व संतुलित हों, बीज के अंकुरण के लिए सबसे उपयुक्त होता है। खेत की जुताई के बाद मिट्टी को भुरभुरी और खरपतवार रहित बनाना जरूरी है ताकि बीज को बढ़ने के लिए अनुकूल वातावरण मिले। सही समय और तरीके से बीज की बुवाई जरूरी है। बीज बोते समय मौसम और मिट्टी की नमी का ध्यान रखें ताकि बीज जल्दी और समान रूप से अंकुरित हो सके। मैदानी इलाकों में बुवाई का सबसे अच्छा समय सितंबर से नवंबर है। इस दौरान तापमान और नमी बीज के लिए अनुकूल रहती है, जिससे फसल की बढ़वार अच्छी होती है। वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में मार्च से जून के बीच बुवाई करें, क्योंकि इस समय मौसम ठंडा और नमी पर्याप्त होती है। 1 एकड़ के लिए 3 से 4 किलोग्राम प्रमाणित और स्वस्थ बीज का चयन करें। अच्छे बीज से ही अच्छी फसल की उम्मीद की जा सकती है। बोने से पहले बीज को रात भर पानी में भिगोना चाहिए, जिससे बीज की ऊपरी सतह नरम हो जाती है और अंकुरण तेज होता है। फिर बीज को छांव में सुखाकर फफूंदनाशक से उपचारित करें ताकि बीज जनित रोगों से बचाव हो सके और पौधे स्वस्थ रहें। कतारों में बुवाई सबसे अच्छा तरीका है। इससे पौधों को बढ़ने के लिए पर्याप्त जगह मिलती है और देखभाल भी आसान रहती है। कतारों के बीच 30-40 सेमी की दूरी रखें ताकि पौधों को फैलने और पोषक तत्व लेने में सुविधा हो। बीज से बीज की दूरी 10-15 सेमी रखें, जिससे पौधों को पर्याप्त जगह मिले और वे स्वस्थ रहें। बीज 2-3 सेमी गहराई पर बोएं, इससे बीज को नमी मिलती है और अंकुरण अच्छा होता है। पौधों की छंटाई थिनिंग करें, इससे कमजोर पौधे हट जाते हैं और स्वस्थ पौधों को बढ़ने का मौका मिलता है। एक जगह पर 1 या 2 स्वस्थ पौधे ही छोड़ें, बाकी निकाल दें ताकि पौधों के बीच प्रतिस्पर्धा कम हो। सही बुवाई और छंटाई से पौधों को पर्याप्त जगह, पोषण और हवा मिलती है, जिससे पौधे मजबूत बनते हैं और उनकी जड़ें अच्छी तरह विकसित होती हैं। इस तरह अच्छी शुरुआत और सही देखभाल से चुकंदर की जड़ें मोटी, स्वस्थ और गुणवत्तापूर्ण बनती हैं, जिससे किसान को अधिक उत्पादन और बेहतर लाभ मिलता है। चुकंदर की जड़ों को नरम और रसीला बनाने के लिए सिंचाई का सही प्रबंधन जरूरी है। बुवाई के तुरंत बाद हल्की सिंचाई करें, जिससे बीज अंकुरित हों। फसल की बढ़वार के अनुसार 10-15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। हल्की मिट्टी में जल्दी, भारी में देर से। जड़ों के विकास के समय 40-50 दिन बाद पानी की जरूरत बढ़ जाती है। इस दौरान मिट्टी सूखने न दें। पेड़ों पर बुवाई की है तो नालियों में पानी छोड़ें ताकि जड़ों में सड़न न हो। ड्रिप इरिगेशन से पानी की बचत और पौधों को सीधा पोषण मिलता है। कटाई से 2-3 हफ्ते पहले सिंचाई बंद कर दें, जिससे जड़ों में मिठास और रंग बढ़े और भंडारण आसान हो। अच्छी पैदावार के लिए संतुलित खाद और उर्वरकों का उपयोग जरूरी है। खेत की तैयारी के समय गोबर की खाद डालें, जिससे मिट्टी जैविक रूप से समृद्ध हो। प्रति एकड़ 40-50 किलोग्राम नाइट्रोजन, 25-30 किलोग्राम फास्फोरस और 30-40 किलोग्राम पोटाश डालें। नाइट्रोजन की आधी मात्रा और फास्फोरस पोटाश की पूरी मात्रा बुवाई से पहले डालें। बची हुई नाइट्रोजन 2 बार, पहली निराई गुड़ाई 30-35 दिन और जड़ बनने के समय 50-60 दिन डालें। बोरोन की कमी से बचने के लिए बुवाई से पहले प्रति एकड़ 4-5 किलोग्राम बोरेक्स मिलाएं। संतुलित पोषण से चुकंदर की पैदावार, गुणवत्ता और स्वाद बेहतर होता है, जिससे बाजार में अच्छा दाम मिलता है। फसल को कीटों और बीमारियों से बचाना भी उतना ही जरूरी है। पत्ती खाने वाली सुंडी और माहू जैसे कीटों के लिए नीम के तेल का छिड़काव करें। जरूरत हो तो विशेषज्ञ की सलाह से कीटनाशक इस्तेमाल करें। सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट जैसी बीमारियों के लिए जल निकासी सही रखें और लक्षण दिखते ही फफूंदनाशक का छिड़काव करें। जड़ सड़न से बचने के लिए खेत में पानी न रुकने दें। हमेशा स्वस्थ बीज और साफ सुथरा खेत रखें,
जिससे कीट रोगों का खतरा कम हो। फसल चक्र अपनाएं, एक ही खेत में बार बार चुकंदर न उगाएं। जैविक खेती के लिए नीम, गोमूत्र आदि का छिड़काव करें और समय पर रोकथाम के उपाय अपनाएं। फसल तैयार होने पर सही समय पर कटाई और संभाल जरूरी है। चुकंदर की कटाई 90-120 दिन में करें, जब जड़ें 5-8 सेमी व्यास की हो जाएं। कटाई से पहले हल्की सिंचाई करें, जिससे जड़ों को निकालना आसान हो। जड़ों को सावधानी से उखाड़ें, मिट्टी हाथ से साफ करें और पत्तियां काट दें, लेकिन ऊपर का थोड़ा हिस्सा छोड़ें। अच्छी एक समान जड़ों की ग्रेडिंग करें और छोटे बंडल बनाएं, जिससे बाजार में अच्छा दाम मिले। भंडारण के लिए चुकंदर को ठंडी, हवादार जगह या रेत में दबाकर रखें। बिक्री के लिए स्थानीय मंडी, होटल, जूस की दुकान या किसान उत्पादक संगठन से संपर्क करें, ताकि मेहनत का पूरा लाभ मिले। छोटे किसान भी चुकंदर की खेती से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसके लिए बड़ी जमीन या पूंजी की जरूरत नहीं। सह फसली खेती अपनाएं। मुख्य फसल के साथ खाली जगह में चुकंदर लगाएं, जिससे अतिरिक्त आमदनी हो। जैविक खाद और घरेलू कीटनाशक, नीम, लहसुन, मिर्च का घोल का उपयोग करें, जिससे लागत कम और मिट्टी स्वस्थ रहे। खुद निराई गुड़ाई करें, मजदूरी का खर्च बचाएं और फसल की देखभाल बेहतर करें। उपज को सीधे ग्राहकों, स्थानीय बाजार या जूस के रूप में बेचें, जिससे मुनाफा बढ़े। ताजी जैविक सब्जियां सीधे घर घर पहुंचाने की सेवा शुरू करें। लोग स्वास्थ्य के लिए ज्यादा कीमत देने को तैयार हैं। चुकंदर की खेती सरल, कम लागत वाली और अधिक मुनाफा देने वाली है। ज्ञान और मेहनत से सफलता निश्चित है। धन्यवाद।